पेमा खांडू कौन होता है सुप्रीम कोर्ट को 23 टाइम्स मैनेज करने के लिए? He may be a chief minister, but he is not above Supreme Court. Supreme Court is the highest court of the country. How a chief minister can manage that Supreme Court for 23 times? मैं डोमिनिक तादर, भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश के प्रवक्ता, और मेरे साथ भाजपा इकाई के सचिव मेरे बहन यापा जी और सचिव तादर निगलर जी जो हमारे मीडिया का प्रभारी है। आज प्रेस ब्रीफिंग हम सब यहाँ बैठे हैं, करना जरूरी हो गया। देखिए, सबसे पहले जिस हिसाब किताब से अरुणाचल प्रदेश में जो ड्रामाबाजी चल रहा है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। सबसे पहले मैं प्रदेश के लोगों से बात करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री बनाने का एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होता है। सबसे पहले चुनाव होता है। चुनाव में जनता जिस पॉलिटिकल पार्टी को पावर देता है, एमएलए बना के बेचता है, असेंबली में सभी एमएलए बैठ करके 5 साल के लिए एक मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर को नियुक्ति करता है। द चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड एमएलएस and he is the leader of the majority of the MLAs elected by the people for 5 years. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर जो है, जिस हिसाब किताब से चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को, चीफ मिनिस्टर के परिवार को कोसा जा रहा है, ऐसे लगता है कि चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का परिवार एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, एक प्राइवेट फर्म है। देखिए, चीफ मिनिस्टर जो है जनता का चीफ मिनिस्टर होता है। जनता ने उनको चुना, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर है 5 साल के लिए। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति संगठन बनाता है, दूसरा दिन में चीफ मिनिस्टर रिजाइन करो, वो खाया ये खाया, एज इफ देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन इन अ स्टेट, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, देयर इज नो कंट्रोल, देयर इज नथिंग इन अरुणाचल प्रदेश। स्टेटलेस, पॉपुलेशन लेस, जिस हिसाब किताब से मीडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये बहुत ही दुखद कहानी है अरुणाचल प्रदेश में। खास करके कल शाम मैं ये देख रहा था मीडिया ब्रीफिंग में, हमारे चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, एक मेजर आरोप है कि ये जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत उन्होंने कहा गया है कि ये जो है एलिगेशन जो हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के ऊपर में जो एलिगेशन लगाया है, ये जो एक बोरांग लामा बोल के, ये 2004-5 का केस है,
लेट दोरजी कांडू जी को गुवाहाटी हाई कोर्ट में पीआईएल किया। द केस वेंट ऑन। उसके चलते ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये एलिगेशन लगाया गया है कि फ्रॉडुलेंट विड्रॉवल ऑफ ₹68.44 करोड़ लेट दोरजी कांडू का समय में पीआईएल पर बहुत अच्छी तरीके से हियरिंग हुआ। बोथ द पार्टीज आर्ग्यूड, जो पीआईएल किया, जिसका अगेंस्ट में किया। एट द एंड ऑफ द डे ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये जो है 12 तारीख में 2010 को लेट दोरजी कांडू was exonerated from the case. The Honorable High Court declared him as innocent, is not involved, and has nothing to do with the allegation that was being alleged in the PIL by one Mr. Borang Laba. और उसके पश्चात क्या हो गया? A special leave petition was filed by one Rahul Agarwal and another voluntary Arunachal Sena in the Supreme Court. The case is pending in the Supreme Court. It is sub judice. कल मैंने सुना है कि हमारा जो ओल निशी यूथ एसोसिएशन, हमारे जो भाई जोरम भाई ब्याबंग जोरम ने कहा है कि पेमा कांडू ने सुप्रीम कोर्ट को 23 टाइम्स मैनेज किया। ये तो बहुत हंसने वाला बात है। पेमा कांडू कौन होता है सुप्रीम कोर्ट को 23 टाइम्स मैनेज करने के लिए? He may be a chief minister, but he is not above Supreme Court. Supreme Court is the highest court of the country. How a chief minister can manage that Supreme Court for 23 times? आप लोग सोच के देखो। उसका मतलब है कि मेरा जो ब्याबंग भाई जो है, कोर्ट के ऊपर में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी चीफ मिनिस्टर ने मैनेज किया। इज इट पॉसिबल? सोचने वालों के लिए, समझने वालों के लिए, समझदारी के लिए ये बात कैसे सच हो सकता है? मैं अरुणाचल के जनता से ये पूछना चाहता हूं, क्या कोई चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट को 23 टाइम्स मैनेज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? जो इंसान के सोच का बाहर है, जनता पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता है उन सभी का मुख्यमंत्री है, सरकार का मुख्यमंत्री है। इसलिए जब जब चीफ मिनिस्टर का ऊपर में एलिगेशंस आता है, ये एलिगेशन सिर्फ पेमा कांडू और परिवार को नहीं, बल्कि सारा अरुणाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ऊपर आरोप है। क्योंकि पेमा कांडू जी हमारा नेता है, हमारा चीफ मिनिस्टर है, और ये आरोप जो है सारा अरुणाचल सरकार का ऊपर में है। सारा अरुणाचल प्रदेश के जनता को भी ये इसी के तहत जवाबदेह बनना पड़ता है। इसलिए द पार्टी इज आंसरेबल टू दिस काइंड ऑफ एलिगेशंस टू। पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट को ये आरोप लगाया है कि पेमा कांडू ने मैनेज किया। दिस एलिगेशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट बाय दीज यंग बॉयज running youth organizations of a community, this will be taken up in the appropriate platform of the party. And basically, I would like to appeal all Nishi Youth Association. We all of us, जितने भी यहाँ मेरे लेफ्ट में, मेरे राइट में और मैं खुद, हम सब निशी कम्युनिटी से आते हैं। All Nishi Youth Association is a very beautiful, is a very good organization. But leaders, आप लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा,
निशी समाज के लिए अन्याय का बहुत ज़्यादा काम है। जैसे कि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, हमारा लीडर्स लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं, खरीद फरोख्त होते हैं, सही नेता को निशी कम्युनिटी से इलेक्ट होके आने नहीं देता है। करप्शन, इलेक्शन करप्शन का वजह से ये सबको कैसे बंद किया जाए, ये सबको अपने कम्युनिटी के लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए, कंसंट्रेशन इसमें जाने से ठीक है। और उसके पश्चात एजुकेशन है, उसके पश्चात सोशल प्रोग्राम से बहुत सुधारने का बाकी है समाज में। आई फील दैट दी ऑल निशी youth association should work for the welfare of the Nishi community, the students community of Nishi community, the youth community of Nishi community, the community as a whole। बहुत काम बाकी है, लेकिन अभी जो है all Nishi youth association का काम should work for the welfare of the Nishi community, the students community of Nishi community, the youth community of Nishi community, the community as a whole। बहुत काम बाकी है, लेकिन अभी जो है ऑल निशी यूथ एसोसिएशन का काम काज को देखने से इट इज़ नथिंग टू डू विथ निशी कम्युनिटी, निशी यूथ के बारे में कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, निशी समाज के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो खाया, ये खाया, पर्टिकुलर सरकार चीफ मिनिस्टर का ऊपर में एलिगेशन आफ्टर एलिगेशन, एलिगेशन आफ्टर एलिगेशन। This now present Anya is working like a political wing of an opposition party to Bharatiya Janata Party in the state of Arunachal Pradesh। एक विपक्ष के रोल प्ले करना ऑल निशी यूथ एसोसिएशन के लिए ये सही काम नहीं है। मैं निशी एलिट सोसाइटी से भी प्रार्थना करना चाहूँगा, ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन से भी प्रार्थना करना चाहूँगा, ये जो है ऑल निशी यूथ एसोसिएशन मैं भी मानता हूँ और मैं भी मान्यता देता हूँ, लेकिन ऑल निशी यूथ एसोसिएशन का जो प्रेजेंट रोल है, जो अपोजिशन पार्टी का रोल है, अपोजिशन पार्टी का जो यूथ विंग जैसा काम करना ऑल निशी यूथ एसोसिएशन का रोल को बदलने से ठीक है। समाज के लिए, समाज का उत्थान के लिए काम करने से ठीक है। मैं ये अपील करना चाहूँगा ये आज के जो प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से। और हमने जो और एक मेजर पॉइंट उन्होंने जो व्याबंग जोराम भाई ने बोला है, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDUGJY स्कीम को उन्होंने एलिगेशन लगाया कि 142 करोड़ 8.61 करोड़ दिस दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो पैसा आया है 408.61 करोड़, दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जो भी एलिगेशन लगा रहा है, फिगर्स, करेक्ट फिगर्स मेरे पास है, हमारे पार्टी ऑफिस बीजेपी हेडक्वार्टर ईटानगर से कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे अंडा मुंडा वेरी वेग काइंड ऑफ एलिगेशंस, वो खाया, ये खाया, विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड, सिर्फ बोलने के लिए बदनाम करने के लिए कोशिश करता है। मैं सोच भी नहीं सकता, एटलीस्ट कुछ एलिगेशन लगा रहा है तो करेक्ट फिगर के साथ बोलने से ठीक है, तब एक्सप्लेन करने के लिए भी अच्छा लगता है। कहाँ 142 करोड़, कहाँ 408? आई एम सेइंग इट इज नॉट 142, इट इज 408.61 करोड़। It has been distributed to 17 districts of the state, not only West Kameng, Tawang and Namsai। Absolutely wrong। ऐसे एलिगेशन ना लगाए तो अच्छा है, क्योंकि ये सब एलिगेशन क्या है कि हमारे भाई लोग सोचते हैं कि हम ऐसे एलिगेशन, फोर्स एलिगेशन लगा के हम हीरो बनेंगे, वो बनेंगे, ये बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। दिस काइंड ऑफ फोर्स एलिगेशंस विदाउट फैक्ट्स, क्या होता है कि इसमें बदनाम जो है
आप सोच रहा होगा कि मैं पेमा खांडू साहब को बदनाम करूंगा, बीजेपी सरकार को बदनाम करूंगा, लेकिन ये बदनाम ऐसे नहीं होता है। ये बदनाम सारे अरुणाचल प्रदेश को हो रहा है, सारे अरुणाचल, क्योंकि ये मीडिया में जाता है, सोशल मीडिया में जाता है, प्रिंट मीडिया में जाता है। मीडिया में आना मतलब दुनिया को गलत मैसेज देता है कि अरुणाचल प्रदेश में वो करप्शन, ये करप्शन चल रहा है कुछ समय के लिए, लेकिन जब सही एक्सप्लेनेशन आते हैं बहुत लोग समझ में नहीं आते हैं, समय नहीं होता है क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। इसलिए जो भी हमारे भाई लोग एलिगेशंस लगाता है, जो वेग एलिगेशंस लगाता है हमारे चीफ मिनिस्टर के ऊपर, चीफ मिनिस्टर मतलब ही इज द नंबर 1 मैन ऑफ द स्टेट, ही इज द फेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उनका फेस को काला करना, उसका मतलब है हम लोग अरुणाचल प्रदेश के फेस को काला कर रहा है। एंड वी मस्ट रिमेंबर late Dorji Kandu, one of the most powerful, hardworking, very dedicated and visionary Chief Minister of Arunachal Pradesh. उन्होंने हमारे लिए क्या किया ईटानगर में। सिविल सेक्रेटेरिएट को जिस तरीके से बनाया है हम लोग सोच भी नहीं सकते। स्टेट असेंबली को क्या बना के रखा है, चीफ मिनिस्टर जो बंगला बनाया, DK कन्वेंशन हॉल जो ईटानगर में बनाया, ऐसा हम लोग का सपना में भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बनाया। उन्हीं का सुपुत्र है ये हमारा जो पेमा खांडू साहब। ईटानगर नाहरलगुन में रेलवे एक सपना जैसा था, लेकिन पेमा खांडू के इनिशिएटिव से, दोरजी खांडू के इनिशिएटिव से वी हैव नाउ रेलवे कनेक्टिविटी। और अक्टूबर में वी आर रेडी, द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, we are ready to fly from Holongi, our very own Doni Polo airport. पेमा खांडू खुद हमारा यंग एंड एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर खुद जाके महीना में एक बार जाके निरीक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं, एंड फ्रॉम द वेरी पॉकेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 200 करोड़ डाल के, एडिशनल फंड डाल के, इन एडिशन टू सेंट्रल फंडिंग, उसका जबरदस्त एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। पेमा खांडू का कोशिश का वजह से वी आर फ्लाइंग फ्रॉम होलोंगी दोनी पोलो एयरपोर्ट फ्रॉम दिस ईयर अक्टूबर ऑनवर्ड्स। हम लोग एप्रिसिएशन करना चाहिए। LDC UDC जो APSSB बनाया है अरुणाचल प्रदेश में, जो हमारे सक्षम यूथ है, क्वालिफाइड यूथ है, डिजिटल इंडिया के साथ जो अपडेट है, ऐसे लोगों को LDC UDC में रिक्रूट करने के लिए APSSB बनाया है अरुणाचल प्रदेश में हमारा पेमा खांडू साहब ने। इट इज बियॉन्ड अप्रिसिएशन। और अरुणाचल प्रदेश में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ईच एंड एवरी अनिनी में बना रहा है, उसका अलग अलग जगह में बना रहा है। पासीघाट को एयर से कनेक्ट कर दिया, तेजू को एयर से कनेक्ट कर दिया, तवांग में रेलवे पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। इज इट पॉसिबल विदाउट अ विजनरी लीडर लाइक पेमा खांडू? हम लोग क्या है कि कभी कभी बहुत गहराई रूप से सोचना पड़ेगा, किसने क्या किया, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। उतना बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन को हम लोग छोड़ करके छोटा छोटा चीज में बेसलेस वेग एलिगेशन लगाते हैं। और एक पॉइंट हमने जो देखा है कि ये जो आपका जो कोल माइनिंग केस में भी हमारा भाई जोराम भाई ने बोला है कि चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग बुलाना चाहिए और इसमें SIC चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में लगाना चाहिए, उसका मतलब जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कराना चाहिए, इस टाइप का बात। देखिए ये कुछ बात करने का है कि अगर आपने चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में एलिगेशन लगाया, इट इज फॉर यू टू प्रूफ। इफ यू हैव एलिज्ड समवन ऑफ करप्शन, द पार्ट इज योर्स टू प्रूव whether your allegation is correct or not। और आपने जो कहा है कि कोर्ट डिसाइड करेगा, करप्शन केस के लिए
Government of India के तहत provided by the constitution of this country, there are various platforms in the country. Court is one of the best platforms. अगर आप किसी को एलिगेशन लगाता है पेमा खांडू ने वो खाया ये खाया, तो पेमा खांडू खुद कोर्ट बनेगा क्या आपके बोलने का हिसाब से? पेमा खांडू खुद ट्रायल करेगा? पेमा खांडू खुद को जेल भेजेगा? पेमा खांडू अगर करप्शन किया है तो यू प्लीज प्रूव, यू नीड टू प्रूव इफ यू हैव एलिज्ड. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर एविडेंस के साथ यू हैव टू प्रूव वेयर यू कैन प्रूव, वेयर यू कैन चैलेंज. दिस constitution of this country has given you a provision and a platform. The highest platform is a Supreme Court, High Court, Sessions Court. There are other trial courts where justice will be given to you.